अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स हाइलाइटेड हैं। देखें, ये जो वर्ड्स हाइलाइटेड हैं ये हमारी रेगुलर वोकेबलरी है। इसका मतलब ये है कि ये वो वोकेबलरी है जो कि आप अपनी रोज़मर्रा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट द फटीग। देखें जी, ये डिस्पाइट हमारे पास इस वक्त प्रीपोजिशन है। हम इसकी जगह फ्रेज़ भी लगा सकते हैं जो कि है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है? इन स्पाइट ऑफ लगाएँगे तो फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आप डिस्पाइट लगाते हैं तो फिर आपको कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। डिस्पाइट के बावजूद द फटीग, फटीग यानी कि थकावट की बात हो रही है, टायर्डनेस की बात हो रही है, एग्ज़ॉशन की बात हो रही है, लैक ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। डिस्पाइट द टायर्डनेस, डिस्पाइट द एग्ज़ॉशन या डिस्पाइट द लैक ऑफ एनर्जी, द डे टॉट मी इनवैल्यूएबल लेसन्स। देखें जी, इनवैल्यूएबल उर्दू में इसका मतलब होता है अनमोल, यानी कि बात हो रही है एक्सट्रीमली यूज़फुल एंड हेल्पफुल लेसन्स की। अब वो जो दिन यानी कि जो राइटर ने गुज़ारा, उस दिन ने यानी राइटर्स को बहुत ही इनवैल्यूएबल और यूज़फुल लेसन सिखाए। किस चीज़ के बारे में? अबाउट द चैलेंजेस पीपल फेस इन देयर डेली कम्यूट। कम्यूट उर्दू में इसका मतलब होता है सफ़र, यानी कि जो लोग डेली सफ़र करते हैं ना, और उसमें उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस सिलसिले में राइटर कहता है कि उस दिन ने मुझे बहुत ही अनमोल और यूज़फुल लेसन सिखाए। ओके हो गया। आगे देखें। द शीर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या मतलब? द शीर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, बात हो रही है वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इन अबंडेंस, यानी कि प्लेंटी ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। असल में बात यह है कि यह है जी मेरा बेटा। अब ये ना तो मुझे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट होने दे रहा है, ना ही खुद किसी और रूम में जा रहा है, यानी कि ये मेरे साथ फिक्स है। तो अब ये कार्टून देख रहा है, तो हमें काम इसी तरह ही करना पड़ेगा। ओके हो गया। चलें जी दोबारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेदर नेविगेटिंग चिंगचीज बसेस, कोचेज, वैगन्स और द एडवांस्ड ग्रीन एंड रेड लाइन बसेस। वेदर उर्दू में इसका मतलब है आया कि। नेविगेट एक्चुअली जब आप प्लेन या शिप्स में हो तो आप नेविगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीनरी और मैप्स। अब यहाँ पर जो राइटर है ना वो नेविगेट कर रहा है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है ना उसको यूज़ कर रहा है, यानी कि कभी चिंगची, कभी बसेस, कोचेज़, एडवांस ग्रीन एंड रेड लाइन जो बसेस हैं ना उनका इस्तेमाल कर रहा है। आगे देखें। लेफ्ट मी इन ऑ ऑफ द रेजिलियंस ऑफ मिलियंस। पहले तो आप रेजिलियंस को अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप गूगल में जाएंगे तो इसकी जब आप उर्दू देखेंगे ना, वहाँ पर आपको लचक मिलेगा, यानी कि लचक। क्या मतलब? देखें, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप कहीं पर जॉब करते हैं, वहाँ पर पॉलिसीज़ चेंज हो जाएं, होगा क्या? आपको शुरू में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप लचक दिखाएंगे। जितनी भी यानी कि चेंजिंग आई हैं उनको आप अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है? डिस्पाइट फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एट दैट टाइम, लेकिन क्या करते हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही चीज़ होती है रेजिलियंस। यहाँ पर आप एग्जांपल देख लें। शी डिमॉन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल रेजिलियंस इन अडॉप्टिंग टू द चेंजेस इन हर वर्क प्लेस। ठीक है, यानी कि अडॉप्ट एंड ग्रो थ्रू चैलेंजिंग सिचुएशंस। अब बात करते हैं ऑ की। देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑ कन्वेज अ मिक्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर फॉर द स्ट्रेंथ एंड अडॉप्टेबिलिटी शोड इन द फेस ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन। ये तमाम का यानी कि मतलब हो गया। अब जो राइटर है, जब उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया तो उसको एहसास हुआ उन लोगों का, लाखों लोगों का, जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, उन्हें ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है इनका सामना करना पड़ता है। ओके हो गया। अब आगे चलें। आई सल्यूट देयर इंड्योरेंस एंड होल्ड ऑन टू द होप दैट आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंटिन्यूज टू इवॉल्व फॉर द बेटर। देखिए, वो कहता है मैं सल्यूट करता हूँ, यानी कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ देयर इंड्योरेंस। इंड्योरेंस यानी कि बर्दाश्त को, इन उनकी टॉलरेंस को, उनके पेशेंस को। ठीक है, जो रोज़ाना सफ़र करते हैं। एंड होल्ड ऑन टू द होप, अब ये एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप अपनी यानी कि स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें। टू होल्ड ऑन टू द होप मीन्स टू मेंटेन अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक इवन इन चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस। ठीक है, इसकी एक आप एग्जांपल देख लें, यानी कि किस तरह से इसको आपने यूज़ करना है अपनी स्पोकन इंग्लिश में। डिस्पाइट द चैलेंजेस शी कंटिन्यूज टू होल्ड ऑन टू द होप दैट हर ड्रीम्स आर विद इन रीच। ओके हो गया। ओके हो गया। अब वो अप्रिशिएट करता है उन लोगों को जो रोज़ाना की बुनियाद पर इन चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। और वो अब क्या कर रहा है, वो होप कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ना
कंटिन्यूज़ टू इवॉल्व फॉर द बेटर। इवॉल्व यानी कि बात हो रही है डेवलपमेंट की, बात हो रही है प्रोग्रेस की। यानी कि वो उम्मीद करता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, वो वक़्त के साथ-साथ इन फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, उसमें बेहतरी आएगी, वो डेवलप हो जाएगा। ओके, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।